फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग सुपर टेट का जो सीरीज है वो आगे बढ़ाते हुए ये सुपर सीरीज का लेक्चर नंबर 10 रहेगा। हम लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में जितनी भी आयोजित होने वाली हैं सुपर टेट, अगर आप सुपर टेट की मैथ पढ़ते हैं तो आसानी से आप टेट क्वालिफाई कर लेंगे। मैथ्स में 30 लाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। और ये लाभ हानि का पार्ट 1 रहेगा। लाभ हानि का ये पार्ट 1 है। इससे पहले हमने परसेंटेज से 9 पार्ट दिए हैं, उसमें 8 पार्ट हैं, 8 कॉन्सेप्ट वहां पर सिखाया और एक कॉन्सेप्ट से लेकर 10 से 12 क्वेश्चन हमने वहां पर डिस्कस किए हैं। जो नवा पार्ट है, जिन लोगों ने हो सकता है परसेंटेज वाला चैप्टर ना पढ़ पाया हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो नवा वाला पार्ट है वो आप देख लीजिएगा, तो टोटल आपको परसेंटेज का एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लाभ हानि। ठीक है, और इस लेक्चर से क्या है, लाभ हानि के जितने भी आगे लेक्चर आएंगे वहां पर आपको इस लेक्चर से एक बेस बनेगा। ठीक है, तो ये लेक्चर देखना सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज हम और बता दें कि जो सीरीज तो सुपर टेट की है वो तो कोई शक नहीं उसमें, लेकिन आप जिस भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो वो सभी के लिए सफिशिएंट थोड़ा थोड़ा रहेगा, क्योंकि आप जान रहे हैं क्योंकि यहाँ से हम आपका बेस मजबूत कर देंगे, क्योंकि बेस ही समस्या करता है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ से सभी लोगों को लेक्चर देख लेना चाहिए जिनका मैथ मजबूत है, उनके लिए हम बताएं। मैंने लेखपाल का एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया। लेखपाल का, वो लेखपाल का प्रैक्टिस सेट है, लेकिन आप चाहे जिस एग्जाम्स के हों, चाहे सुपर टेट हो, रेलवे के स्टूडेंट हो, लेखपाल हो, और यूपी ट्रिपल सी के जितने भी एग्जाम है जिसमें मैथ पूछी जा, जिसमें भी मैथ पूछी जा रही है, वो लेखपाल का वाला सीरीज जरूर आप अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि वहां पर 25 क्वेश्चन है। वो पूरी मैथ के 25 क्वेश्चन है, जो भी है वो पीछे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और जो एग्जाम्स में एक बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, चाहे वो फिर किसी भी एग्जाम में आ सकता है, वहां पर कोई उसको वो नहीं है, वो किसी भी एग्जाम्स में देखा जा सकता है। वैसा मैंने भी एनालिसिस किया है कि एक परीक्षा में ये वाला क्वेश्चन है, दूसरी परीक्षा में भी वही वाला सेम सेम क्वेश्चन हो सकता है। सेम नहीं तो कम से कम डिजिट बदल देगा, कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। तो आपको लेखपाल वाली सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जितने भी सुपर टेट के स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग लेखपाल वाला जरूर देखना है आपको। ओके, बाकी ये तो आपका साथ साथ चल रहा है। सुपर टेट से क्या, उससे क्या हो जाएगा, आपका पूरा ऑल ओवर मैथ जो है आपके पकड़ में रहेगा। ठीक है, छोटे छोटे जो वहां पर हम कॉन्सेप्ट बताएंगे बड़ी ट्रिकी के साथ में, वो आपको जरूर अटेम्प्ट करने हैं। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है कि एक कार, देखो लाभ हानि में क्या होता है, 3 टर्म है, एक लाभ है, हानि है, और फिर आता है ये 2 टर्म हो गए लाभ हानि। और एक होता है आपका विक्रय मूल्य, और एक होता है क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम लोग एसपी बोल देते हैं, सेलिंग प्राइस। तो क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ये क्रय मूल्य बोल सकते हैं। विक्रय मूल्य वो होता है जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, और क्रय मूल्य वो होता है जिस मूल्य पर वस्तु को क्रय किया जाता है, खरीदा जाता है। ठीक है, ये 2 मूल्य हमें जान के रखने हैं। और लाभ हानि हमेशा किस पर होता है, ये चीज आप ध्यान कर लो यहीं से। चाहे वो लाभ चाहे वो हानि, वो हमेशा जो होगा वो सीपी पर होगा। किस पर, सीपी मतलब क्रय मूल्य पर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 64,000 रुपए में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहां पर आपसे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे मजबूत होता रहेगा। 64,000 रुपए में उसने क्या किया, सेलिंग किया है 64,000 रुपए, और उसको हुआ क्या, 20% की हानि हो गई है। हानि 20% की। और आपसे पूछ रहे हैं उस कार का लागत मूल्य क्या होगा। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक चीज यहां पर समझना, जो हम बताएं उसको खासकर ध्यान रखना है पहले। तो देखो, जब कभी भी आपको सेलिंग प्राइस दिया जाए, तो चाहे लाभ हो चाहे हो हानि, उसको आपको जो लेना है वो हर में लेना है, 100 प्लस माइनस एक्स, ये करना है आपको। ठीक, जब आपको सेलिंग प्राइस दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में गुणन करेंगे 100, और बटे में चाहे लाभ हो रहा चाहे वो हानि हो रही है वो बटे में आएगा। ठीक, बटे मतलब हर में आ जाएगा। ठीक, कैसे, जैसे अगर 20% का लाभ हो रहा होगा सेलिंग प्राइस पर, तब हम लोग लिखेंगे 100/120। 20% का लाभ 100 में जोड़ दो, 20% की हानि 100 में घटा दो, 10% लाभ 100 में जोड़ दो, यानी कि लाभ होगा 100 में जोड़ना पड़ेगा और हानि होगा 100 में से घटाना पड़ेगा। ठीक, इसका जस्ट उल्टा रहेगा कि जब कभी भी आपको क्रय मूल्य दिया जाए और आपसे लाभ हानि लेना हो, तो 100 तो ऊपर रहेंगे, सॉरी 100 नीचे हो जाएगा, 100 यहाँ, और जो भी लाभ हानि लेना है वो ऊपर आपका हो जाएगा। ठीक, जब कभी भी क्रय मूल्य दिया जाए, क्या क्रय मूल्य दिया जाए, जब आपको सीपी दिया गया हो, तो 100 बटे में करना है, यानी कि लाभ लेना है 10% का तो 110/100, 20 का लाभ लेना है 120/100, हानि 20 की लेनी है तो 80/100, यानी कि चाहे लाभ हो चाहे हानि, वो आपको ऊपर ही रखनी है क्रय मूल्य वाले केस में। ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग दिमाग लगा देते हैं कि जब बड़ा हो या छोटा हो, ऐसा करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है प्रॉपर कि कब हमको ऊपर रखना है कब हमको नीचे रखना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, हमेशा याद रखना है। और एक चीज और याद रख लो
कि अगर आपने सेलिंग प्राइस पर चाहे लाभ ले लिया हो, चाहे लाभ लिया हो और चाहे हानि ली हो, चाहे प्रॉफिट लिया हो चाहे लॉस लिया हो, ठीक है, चाहे प्रॉफिट लिया हो चाहे लॉस लिया हो, किस पर, विक्रय मूल्य पर, तो वो क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य बन जाएगा। और क्रय मूल्य पर चाहे तो आपने प्रॉफिट लिया हो चाहे तो लॉस लिया हो, चाहे लाभ लिया हो चाहे हानि, वो क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो एक बात यहां से निकल के आती है कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य, यही प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था जो काफी बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं। तो ये चीज, चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन लगाते हैं। आपको सेलिंग प्राइस पता है 64,000, हानि 20% की हो गई और क्रय मूल्य पूछा गया, ठीक, इसको हटा देते हैं। तो 64,000 हमारे पास एक डिजिट है और ये है विक्रय मूल्य, क्या है बोलो, विक्रय मूल्य, कैसे, बेचने पर लिखा हुआ है, और 20% की हानि। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी विक्रय मूल्य हो तो 100 ऊपर और बटे में हमको लाभ हानि लेना होता है। तो हानि हो रही है 20 की, तो हमें 100 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 80। बस सॉल्व कर लेते हैं, एक जीरो कट जाएगा, 8 से काट देंगे, 8 अठे 64 आ जाएगा, ठीक। तो यहां से आपका आंसर आ गया 8 और ये 3 जीरो और एक ही वाला जीरो, चलिए 80,000 रुपए, कितना, 80,000, राइट आंसर हो जाएगा 80,000। और एक चीज और समझ लो, उसने पूछा क्या था, उस कार का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, और ये जो दिया गया था 64,000, ये क्या था, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य पर आपने हानि या लाभ जो भी लिया हो, तो अब जो मूल्य बन गया है वो क्या नाम है उसका, उसका नाम है क्रय मूल्य, और अब से क्रय मूल्य ही पूछा जाता है, ठीक है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर, यही चीज आप समझते रहना। बहुत सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं जो कि आपको प्रैक्टिस के तौर पर काम आएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। एक चेन 30% के लाभ पर 286 रुपए में बेची गई, चेन की लागत मूल्य बताइए। बड़ा आसान है, तो यहाँ पर 286 है, यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस बेची गई है, तो तुरंत ऊपर 100 आ जाएगा, और चाहे लाभ हो चाहे हानि, लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ देंगे, हानि हो रही है 100 में घटा देंगे। तो देखो क्या हो रहा है, 30% का लाभ हो रहा है, तो बस 100 में जोड़ दो 30, 130 हो जाएगा, जीरो से जीरो काट देंगे, 13 काटो, 13 दूनी 26, बचे 2, फिर 13 दूनी 26, ये 22 और ये वाला 10, 22 गुणे 10 हो जाएगा 220, राइट आंसर 220। देखो कितना आसान हो गया ना, 220 बी राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान हो जाएगा चीजें, आप बने रहना साथ में, लाभ हानि और कोई भी चीजें हो, बड़ा मजा आएगा। साथ साथ में एक एक चीजें रखना, मैथ आपने कभी ना पढ़ी हो, मुझे मैं गारंटी लेता हूं आपको सिखाने की, ठीक है। रेखा ने एक स्कूटर 2,000 या सॉरी 20,000 रुपए में खरीदा, देखो खरीदा है, और 22,000 रुपए में बेचा, लाभ का प्रतिशत बताइए। बड़ा आसान है ये तो चीजें, ये तो आप सभी लोग कर लेंगे। भाई आपका सीपी जो है वो कितना है, 20,000 है, और आपका जो सेलिंग प्राइस है यानी कि जो बेचा है वो हमने 22,000 में बेचा। तो आपको दिख रहा होगा, लाभ प्रतिशत पूछ रहे हैं तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा, जो आपका लाभ हुआ है, जो आपको लाभ हुआ है वो कितने का हुआ, 2,000 का, 2,000 का लाभ हुआ है। और कितने पर हुआ ये चीज समझ लेना, चाहे वो लाभ चाहे वो हानि, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य बटे में रखना है, गुणे में लगाना है 100, ठीक। तो 1 2 जीरो ये कट गए, 1 2 जीरो यहां से कट गए, 2 से 2 कट गया, राइट आंसर आ गया 10% का लाभ। तो यहां पर सी इज द राइट आंसर, ओके, बड़ा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12 रुपए 50 पैसे में खरीदता है और उसे 13 रुपए 75 रुपए में बेचता है, लाभ की प्रतिशत बताइए। बड़ा आसान है चीजें, तो 12.50 में खरीदा और 13.75 में बेचा, तो अब हमें काउंट करना है कि लाभ कितने का हुआ है, ठीक है। तो पहले तो देखो 13.75 का बेच दिया है और 12.50 का खरीदा था, कितने का लाभ हुआ कैसे जानेंगे, घटा के, भाई घटा के ही जानेंगे। 5 और 7 में से 5 गया 25, और 13 में से 12 जाएगा, एक बचेगा, या यूं कह लीजिए 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 जीरो, यानी कि कितने का लाभ हुआ है, 1.25 का लाभ हुआ है। कितने पर हुआ है, हमेशा क्रय मूल्य पर। तो किसने खरीदा था, 1250 में, सॉरी 12.5 रुपए में, या कह सकते हैं 12 रुपए 50 पैसे में, गुणे लगाएंगे 100% के लिए। एक चीज यहां पर देखना, ये 2 अंक बाद दशमलव है, इधर भी 2 अंक बाद दशमलव है, तो ये वाला हट जाएगा, बिल्कुल साधारण तरीके से, जीरो जीरो कट जाएगा। 125 ये नीचे दिख रहा होगा आपको, बच गए आपके सिंपल से 10, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10%, सी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां टेलीग्राम पर जाएं और सर्च करें हाईवे क्लास बिना स्पेस के। 300 रुपए के 100 सेब खरीदे, एक व्यक्ति ने क्या किया कि भाई 300 रुपए में 100 सेब खरीद लिए, ठीक है जी, उनमें से 4 सड़े निकल गए, कोई बात नहीं, और शेष, भाई अगर आपने 100 सेब खरीदे हैं, 4 सड़े निकल गए, और शेष बचे कितने, 96, ठीक है। और शेष शेष आपके जो शेष हैं, शेष बचे कितने, 96, शेष को 50 रुपए प्रति दर्जन की दर पर बेच दिया, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब हमें बताना है कि निवल लाभ कितना हुआ। तो आपके पास से रुपए कितने गए थे, 300, 100 सेब खरीद के लाए थे, कोई समस्या नहीं। जब आपने बेचना स्टार्ट किया है तो 50 रुपए पर दर्जन, यानी कि एक दर्जन का 50 रुपए, तो हमारे पास
जो सेब बचे हुए हैं वो 96 बचे हैं, क्योंकि 4 तो सड़ गए। बताओ 96 में कितना दर्जन? तो बड़ा आसान है, एक दर्जन में 12 होते हैं, 12 से भाग करेंगे, 12 अट्ठे 96, यानी कि 8 दर्जन हो गए। एक दर्जन का वो 50 रुपए लेता है, तो 8 दर्जन के कितने? 8 से गुणा इधर, 8 से गुणा इधर, 8 पंचे 40, यानी कि 400। तो बस अब आपके पास कितने रुपए आ चुके हैं? 400। आपके पास खर्च कितने थे? 300। आपको मिले कितने? 400। कितना निवर लाभ कितना है? 100 रुपए। 100 रुपए आपको बचा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर लाभ का प्रतिशत पूछते तो हम लोग ऐसे निकालते हैं, कितने का लाभ? 100 का। कितने पर? 300 पर। जितने में खरीदते हैं गुणे में लगाते हैं, 100 100 100 कट जाते हैं, 100/3 33 से 1/3% लाभ आएगा। लेकिन यहाँ पर आपसे निवल लाभ पूछ रहे हैं कि लाभ रुपए में कितना हुआ है, तो ये बात बताइए हमको। तो हमें परसेंटेज नहीं बताना था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 100। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई समस्या तो नहीं किसी को? ये चीज आप देख लेना फिर से, कोई समस्या हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम ग्रुप पर वहां पर सर्च कर सकते हैं। ओके, आराम से पूछा करो, कोई भी टेंशन ना लेने का, किसी कोई समस्या नहीं, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। आराम से आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी कोई समस्या नहीं होने वाली है। ओके, मैंने एक चित्र 225 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा भाई? 225 रुपए में खरीदा। और उसमें उसकी सज्जा में, यानी कि जो उसकी सजावट है, उसकी सज्जा में 15 रुपए और खर्च कर दिए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमारे पास रुपया कितना खर्च हुआ? 5 5 10 का 0, 2 1 3 1 4, 240 रुपया हमारा कुल मिला के खर्च हुआ, क्योंकि 225 में तो हम लाए हैं वो चित्र, और 15 रुपए उसकी सजवाई में लग गए। तो जो हमारा रुपया खर्च हुआ है वो 240 खर्च हुआ है, और मैंने उसको 300 रुपए में बेचा। मेरे लाभ का प्रतिशत क्या है भाई? आपके रुपए खर्च हुए थे 240, आपने बेचा 300 में, तो आपको कितने का लाभ हुआ? 60 का। कितने पर? हमेशा क्रय मूल्य पर जितना आपका खर्च होता है। तो 240 खर्च हुआ है, बटे में 240, गुणे में लगा देंगे 100, जीरो जीरो काट देंगे, 6 कम 6 6 चौक 24, और 4 से 100 को काट देंगे, 25% राइट जो है आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आपका डी इज द राइट आंसर। ओके, डी आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं आपके प्रैक्टिस के तौर पर। एक पुस्तक की लागत 150 रुपए है, 20% लाभ के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाए? तो ध्यान दें, पुस्तक की लागत, लागत मतलब क्या? लागत मतलब सीपी, यानी कि जो आपको जो जो दिया गया है 150, वो सीपी है। तो देखो 150 रुपए सीपी है, और 20% के लाभ पर के लिए उसे किस दाम पर बेचा जाए? यानी कि अगर आपको 20% लाभ लेना है क्रय मूल्य पर, तो 120/100 तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि क्रय मूल्य में ना ऊपर ही लाभ या हो चाहे वो हानि, वो आपको ऊपर ही रहता है। 0 से 2 जीरो ऊपर कटेगा, 2 जीरो नीचे, 12 से काट दो, 12 पंचे 60 का 0, और 12 एकम 12 और 6 18, या यूं कह लो 15 दूनी 30 का 0, 15 एकम 15 3 18, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 180। सी इज द राइट आंसर। ये चीज और समझ लें, यहीं पर फिर से हम कंफर्म करा देते हैं, ये जो 150 था ये सीपी था, और जो ये 180 है वो एसपी है। आप जो क्रय मूल्य पर चाहे लाभ लो चाहे हानि, वो जो बन के आएगा वो विक्रय मूल्य बन जाएगा। क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर लाभ हानि लोगे विक्रय मूल्य बन जाएगा, विक्रय मूल्य पर लाभ हानि लोगे क्रय मूल्य बन जाएगा। और यही चीज आगे आपको समझ में आएगी जब हम क्वेश्चन लगाएंगे, बिना फार्मूले के क्वेश्चन हम आपको लगा के दिखाएंगे लाभ हानि के। ठीक है, तो आप यही चीज ध्यान में रखना कि यही हम आपसे पूछेंगे कि क्रय मूल्य पर लाभ लिया तो क्या बन गया? विक्रय मूल्य बन जाएगा। विक्रय मूल्य पर लाभ लिया तो क्या बन जाएगा? या हानि लिया, जो भी लो, क्योंकि चाहे लाभ लो चाहे हानि लो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बन जाता है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बन जाता है। इसीलिए तो उसने पूछा है कि बेचा कितने में, क्योंकि हम जब क्रय मूल्य पर 20% का लाभ लेंगे वो ऑटोमेटिक विक्रय मूल्य बन जाएगा। ओके, छोटी छोटी बातें अभी यहां पर सीखते चलो। कोई वस्तु 20% लाभ पर ए में बेची गई, उस वस्तु का लागत मूल्य बताइए। तो बड़ा सिंपल है कि कोई वस्तु 20% के लाभ पर ए में बेची गई, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है? ए। ठीक, अगर ए सेलिंग प्राइस है यानी कि ए विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य पर हमें लाभ लेना है 20% का, तो हम लोग 100 ऊपर लिखते हैं, और जितने का लाभ लेना है उसको हम लोग 100 में जोड़ देते हैं। तो कितने का लाभ लेना है हमको? बी का, तो हम लोग 100 को 100 में बी जोड़ देंगे, यानी कि बी। बस यही हमारा राइट आंसर है। देख लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन हो, ए गुणे 100 बटे में 100 प्लस बी। देखो यहाँ 100 गुणे बी है, ये हटा दो, 100 गुणे ए यहाँ पर माइनस है, ये हटा दो। देखो 100 गुणे ए, या ए गुणे 100 कह लो, या 100 गुणे ए कह लो, बातें की ना। और बटे में क्या? 100 प्लस बी, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर देखो बी ऊपर है, बी ऊपर से हमें नहीं मतलब है। ठीक, सी इज द राइट आंसर। तो देखो यहाँ पर वही थ्योरी आपकी काम आ गई जो बेसिक आपकी लगी है। ठीक है, बिना कोई टेंशन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति को 1035 रुपए की वस्तु बेचने पर 8% की हानि होती है, तो उस वस्तु का खरीदा हुआ मूल्य बताइए। बड़ा आसान हो गया आपका। 1000 जो 35 रेट है, वो आपका वस्तु को बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस है, और बेचने पर अगर हो तो 100 ऊपर तुरंत लिख दो, और चाहे हानि हो चाहे वो लाभ, तुरंत आपको नीचे लिखना है। 8% के खिलाफ 100 में घटा दो, तो यहाँ पर 92 आ गया। ठीक, अब हमको इसको कट कर लेना है। ठीक, कितने से कट कर ले?
देखिए कट करते हैं, 4 से कट लो या 23 से काट लो, कोई समस्या नहीं है। 23 से काट लेंगे या 4 से भी काट लेंगे। अगर हम इसको 4 से काट लें तो 4 से यहाँ काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, बचे 1, हो गए 12, 4 तियां 12, 23 आ गया। अब 23 से काट लो, 23 चक्कू हो जाएगा आपका 92, 23 चक्कू 92 हो गया। 103 में से अगर हम 92 घटाएंगे तो तीन तीन में से 2 गया 1, और 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पर बचा 15। तो 23 चक्कू 92 और 23 पंचे 115, यहाँ पर 45 आ गया। अब 45 और 25 की गुणा करनी है। 25 पंचे होते हैं 125, हाथ से लगे कितने 12, 25 चक्कू 100 और 12 112, यानी कि 1125 राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी नहीं, 1125 यही राइट आंसर है। 1125 इसको बोल सकते हैं, बी इज द राइट आंसर। ओके, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप छोटा छोटा काट सकते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीदता है, ध्यान देखें 120 रुपए खरीद मूल्य है, और 150 रुपए में बेचता है, लाभ का प्रतिशत बताइए। आसान है, 120 में बेचा, खरीदा है, 150 में बेचा, लाभ कितने का हुआ 30 का, और कितने पर 120 पर गुणे में लगाना 100। तो देखो 0 0 कट गया, 3 चौको 12, 4 से 100 को काट देंगे तो 25% राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि कमला ने एक साइकिल 1650, कितने 1650 रुपए में खरीदी है, उसको 8% हानि पर बेचना पड़ा, कमला ने साइकिल कितने रुपए में बेची। तो बस आपको खरीदा हुआ मूल्य दिया गया है 1650 और 8% की हानि हो गई, तुरंत आपको 92/100 लिखना है। क्योंकि कभी भी अगर खरीदा हुआ मूल्य दिया जाए, तो आपको लाभ हो चाहे हानि, वो आपको अंश में करना है, ठीक। और लाभ हानि को अंश में करेंगे कैसे, 100 हानि हो रही है तो 100 में घटा दो, लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ दो। ये 0 से 0 आप काट सकते हैं, 5 से और काट सकते हैं, 5 तियां 15, एक बचा, 5 तियां 15, और 5 दूनी 10 यहाँ से काट सकते हैं। 2 से इसको हम लोग काट सकते हैं, 2 चक्कू 8 और 2 छंग 12। अब आपको क्या करना है, गुणा करनी है 33 और 46 की। अब मान लेते हैं कि भाई 33 और 46 को आपको किसी का पढ़ा नहीं मालूम है, तो आप 33 को ब्रेक कर लीजिए। कैसे, 11 गुणे 3 में, पहले 3 से गुणा कर लो या 11 से कर लो, पहले 11 से कर लेते हैं। 11 छंगा 66 के 6, हासिल लगे 6, गे चौक 44 और 6, 44 और 6 कितना हो जाएगा 50। अब 3 से गुणा कर लो, तिछाक 18 के 18 पूरा लिख जाएगा, तिपच 15, यानी कि 15 18 राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है राइट आंसर, 15 18, ये राइट आंसर। ओके, तो सिंपल है एकदम से, कोई समस्या नहीं। यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिलकर आगे एक पूरा सा क्वेश्चन बनाएंगे। और यकीन मानिए जो जो मैथ होता है वो प्रैक्टिस का होता है, इसीलिए अब की बार मैंने एक कॉन्सेप्ट से लेकर 10 से 15 सवाल लेकर आए हैं, जिससे आपको कोई समस्या नहीं। और लास्ट में हम आपको 1 2 लेक्चर ऐसे दिया करेंगे जो परसेंटेज का दिया है, जैसे एक अब की बार लाभ हानि के 2 से 3 लेक्चर देंगे, जो पूरा ओवरव्यू आपका एक 2 ही 3 लेक्चर में समाप्त कर देंगे। वो बहुत हैवी सवाल और डेंजर सवाल जो आपके एग्जाम में कहीं कहीं पूछे गए हैं, वो सारे रिवाइज करके आपको एक साथ दे दिए करेंगे। लेकिन पहले तो आपको ये लेक्चर देखने हैं, जिससे कि जब वो लेक्चर आए तो आपको कोई समस्या ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, यानी कि लागत मूल्य अगर 100 है तो हमें सेलिंग प्राइस 120 लेना पड़ेगा, तभी तो लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो पाएगा। आप देखिए अगर हमें सेलिंग प्राइस 100 है और विक्रय मूल्य अगर जो है, सॉरी, क्रय मूल्य आपका 100 है और विक्रय मूल्य आपका 120 है, तो आप लाभ निकाल कर देख सकते हैं कितने का हुआ। लाभ कितने का हुआ 20 का, कितने पर, हमेशा 100 पर गुणे में लगाएंगे 100, तो 20% का लाभ यहां से निकल के आ रहा है, जैसा सवाल बोल रहा है। सवाल आपका क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, ठीक है। लागत मूल्य पर 20% का लाभ तभी होगा, जैसे मान के चलते हैं कि कोई वस्तु अगर 100 की है तो वो 120 की बिके तो 20% का लाभ हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताइए, तो लाभ हुआ कितने का 20 का, और ये जो 20 का लाभ है ये आपको बिक्री मूल्य पर लेना है, बिक्री मूल्य पर। तो बिक्री मूल्य कितनी है 120 रुपए, तो गुणे में कितने लगा देने 100, तो बस 0 0 काटो, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 तियां 6 और इसको 2 से काटो तो 50/3 जो आ जाएगा वो 16 सही 2/3%, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, ये बात आपको समझ लेनी है कि इन्होंने जो कहा है, इन्होंने कहा कि आप जो लाभ है वो बिक्री मूल्य पर बताओ कितने का होगा, तो बिक्री मूल्य तो भाई 120 था, तभी तो 120 पर ले लिया गया। वैसे तो हमेशा क्रय मूल्य और इस पर होता है, क्रय मूल्य पर ही होता है हमेशा, तो वो 20% का लाभ क्रय मूल्य पर है। अगर आप विक्रय मूल्य पर लेना चाहेंगे तो वो लाभ 16 से 2/3% का हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऐसा ही है बिल्कुल, लैंग्वेज थोड़ी चेंज है। कह रहा है कि 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलन करने पर क्या होगी।
तो बिल्कुल वही सवाल है कि 20% लाभ की जो प्रशंसता है, 20% का लाभ कब होगा, जब आप 100 रुपए में कोई चीज खरीदें और 20% में 120 में बेचें, तो आपको कितने का लाभ होगा, 20 का। और यही आपसे कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर होगी। तो विक्रय मूल्य पर अगर करोगे तो 20 का लाभ है, कितने पर, 120 पर हमको निकालना है, गुणे में लगाएंगे 100। सेम सवाल है, दो कम दो, दो छंग 12 आप देख रहे होंगे, लेकिन लैंग्वेज चेंज है। 50/3, 16 सही 2/3%, राइट आंसर सी। सेम सवाल है, लैंग्वेज चेंज है। तो कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो 20% का यहाँ पर लाभ दे रहे हैं, हो सकता है 20% की हानि दे रहे हो। जैसे आपको 20% अगर हानि दे रहे हो तो आप मान लेना कि सीपी 100 है और हानि हो रही होगी, तो एसपी कितना हो जाएगा, 80। तो कितने की हानि हो रही है, 20। अगर यही हानि विक्रय मूल्य पर परिकलित कराएं तो 20, और यहाँ पर बटे में लगना 80, गुणे में लगा देना 100। 0 0 2 कम 2 2 चौको 8 और 4 से काट देना 25%, फिर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये चीजें कोई समस्या नहीं होगा, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट रहेगा हानि वाले केस में भी। ठीक, एक आदमी 450 रुपए एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है, यदि वह उसे 540 रुपए में बेचता है तो उसे कितने परसेंट का अभिलाभ या हानि होगी। ठीक है, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ गया, थोड़ा सा, कि एक आदमी 450 रुपए की वस्तु बेचने पर, तो 450 रुपए में बेच रहे हो, यानी कि ये 450 जो है वो सेलिंग प्राइस है, और 10% की हानि होती है। तो सेलिंग प्राइस जब भी दिया हो तो 100 ऊपर, और बटे में कितना हो जाएगा, 90। 0 से 0 काट सकते हैं आप, 9 से काट देंगे 9 5 45, 5 गुणे 100 500। अब ध्यान दें कि ये 500 के आ गए, 500 जो आया है वो क्रय मूल्य आया है, और जो ये दिया था वो सेलिंग प्राइस दिया गया था। 450 क्या थे, सेलिंग प्राइस। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आगे बढ़ा है, वो कह रहा है कि यदि वह अपनी वस्तु को 540 में बेचे, पहले कितने में बेच रहा था, 450 में बेच रहा था, तब तो उसको 10% की हानि हो रही थी। तो पहले तो हमने ये पता कर लिया कि वो वस्तु कितने की है, यानी कि सेलिंग, उसका खरीद मूल्य कितना है, 500 रुपए खरीद मूल्य है। ठीक, कह रहा है कि अब हम उसको 540 रुपए में बेचेंगे तो उसे कितने परसेंट का अभिलाभ होगा, बताओ। अब आप बताना, 500 रुपए की जो चीज थी अब आप 540 में बेचोगे तो कितने का लाभ होगा, 40 का। कितने पर होगा, हमेशा खरीद मूल्य पर होता है यार, खरीद मूल्य कितना है, 500, तो बटे में आपको 500 रखना पड़ेगा ना, गुणे में लगाएंगे 100, 2 जीरो तो ऐसे ही कट जाएगा, 5 8 40, तो 8% का अभिलाभ होगा। 8% का अभिलाभ, देखो 8% हानि वाला भी है, लेकिन अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जो अभिलाभ का जो परसेंट हो जाएगा वो 8% हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, धीरे धीरे चीजों को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोई समस्या हो तो फिर से आप पूछ सकते हैं हमसे मैसेज करके। श्री वाई ने एक फ्लैट इतने रुपए में खरीदा और उसके नवीकरण में इतने रुपए खर्च कर दिए, उसने फ्लैट को इतने रुपए में बेच दिया, उसका लाभ का प्रतिशत बताइए। बड़ा आसान है, तो उसके जो खरीद में जो रुपए चले गए वो चला गया है 9,25,000 रुपए, वहां पर उसका इन्वेस्ट हो गया। 35,000 रुपए उसने और खर्च कर दिए, उसके जो है नवीकरण में थोड़ा सा मरम्मत कराई होगी, तो 35,000 रुपए वो भी इसमें जोड़ कर लो। तो 5 5 10 का 0, 2 और 3 5 और 1 6, और यहाँ पर फिर जो उसका खर्च हुआ जाके 9,60,000 रुपए उसका खर्च हुआ भाई, 9,60,000 रुपए। ठीक, अब उसने बेचा कितने हैं, 10,80,000 रुपए में, 10,80,000 रुपए में बेचा, और 9,60,000 रुपए में पड़ा था। तो जान लीजिए कितने का लाभ हुआ, घटा के देख लेते हैं, 0 में और 8 में से 6 गया 2, और 10 में से 9 गया, 1,20,000 रुपए का जो यहाँ पर आपको लाभ दिख रहा है। लेकिन हुआ कितने पर है, क्योंकि हमको लाभ का प्रतिशत जानना है, लाभ का प्रतिशत तो जो खरीद मूल्य होता है उस पर होता है, तो 9,60,000 रुपए था खरीद मूल्य। गुणे में लगाएंगे 100% के लिए, तो 1 2 जीरो यहाँ से कटेंगे, 1 2 जीरो यहाँ से कटेंगे, 2 जीरो और बचे, 1 2 जीरो ये, 1 2 जीरो ये। ठीक, 12 1 कम 12, 12 8 96, ऊपर 2 जीरो बचे, यानी कि 100/8। 4 से काट सकते हो या डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हो, यहाँ से 12 12.5 आ जाएगा। तो 4 से काट दो, 4 से काट देंगे 4 दूनी 8, और 4 से काट देंगे 25। अब 25/2 जो होता है वो 12.5% होता है। ठीक है, आसान था, बस यहाँ पर डिजिट बड़ी बड़ी है, तो हमसे क्या मतलब है, डिजिट कितनी भी बड़ी हो जाए। आप ओरल भी इसको देख सकते थे, तो मैंने लिख लिख के दिखा है। तो 9,25,000 रुपए उसने खरीदा, 35,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिए, तो 9,25,000 में अगर आप 35,000 जोड़ देंगे तो 60,000 हो जाएगा, इसका मतलब 9,60,000 रुपए आपका बना जाके। और जब उसने बेचने को हुआ तो उसने 10,80,000 रुपए बेचा। अब 9,60,000 रुपए में खरीदा था, और 60 में अगर हम 40 मिला दें तो पूरा 10 लाख हो जाएगा, यानी कि 40,000 ये और 80,000 ये ऊपर के फायदा है, तो 1,20,000 रुपए का फायदा आपको दिख रहा था ऊपर ऊपर से। 1,20,000 रुपए का फायदा कितने पर, 9,60,000 पर, और गुणे में लगा 200। आसान सा सवाल है, आगे बढ़ते हैं। बस यहीं तक था अपना इस वाले लेक्चर में। बाकी आप इस पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और एक चीज ध्यान रखें, और जो
लोग, जो भी व्यक्ति किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये सीरीज जरूर देखते रहना और लेखपाल की जरूर देखना। धीरे धीरे आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। इसीलिए मैंने 2 सीरीज पैरेलल कर ली हैं। एक लेखपाल का प्रैक्टिस सेट, जिससे कि आपका पूरा मैथ जिन्होंने पहले सीख लिया है उनका रिवाइज भी होता रहेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते रहेंगे जो जो किसी ना किसी आयोग ने पूछे हैं। और आपका जिन लोगों का मैथ अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए ये सुपर टेट की सीरीज है, उनको भी कोई समस्या नहीं है। ठीक, चलिए आज हम लोग इसमें इतने रखते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।